नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का। आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड बुलेटिन। आपके साथ मैं हूँ अमीषा यादव। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल में मंत्रियों के 4 पद रिक्त हैं। इन सभी पदों को भरने के लिए बीजेपी संगठन की ओर से कवायद भी की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ संगठन स्तर से होता है, इसकी प्रक्रिया चल रही है। आपको बता दें कि धामी सरकार के गठन के वक्त मंत्रियों के 3 पद खाली थे। उसके बाद एक कैबिनेट मंत्री के निधन के बाद एक और पद रिक्त हो गया। मंत्रिमंडल में जगह पाने को लेकर बीजेपी के तमाम विधायक अपने स्तर से जोर आजमाइश में जुटे। नहीं, उस दिशा में काम चल रहा है और चूंकि संगठन की एक प्रक्रिया के तहत सब काम हमारे यहाँ होते हैं, वो काम। सीएम धामी ने उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी के जन्मदिन पर एकाग्र पुस्तक कल फिर जब सुबह होगी का विमोचन किया है। यह किताब नरेंद्र सिंह नेगी की 101 गानों पर आधारित है, जिसे वरिष्ठ साहित्यकार ललित मोहन रयाल की ओर से तैयार किया गया है। लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी के जन्मदिन और नेगी दा के गानों पर बनी पुस्तक के विमोचन पर सीएम धामी ने उन्हें शुभकामनाएं दी है। सीएम धामी ने कहा, कुछ दिन पहले ही उनकी मुलाकात नरेंद्र सिंह नेगी से हुई थी। उस दौरान ही उन्होंने नरेंद्र नेगी को जन्मदिन की अग्रिम बधाई दे दी थी। भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर अपने गीतों को लेकर हर किसी के दिल में बसते हैं। आज उनका जन्म दिवस है और एक संकलन उनके गीतों का यहाँ पर आज विमोचित हुआ है। मैं इस अवसर पर नेगी जी को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और बाबा केदार से प्रार्थना करता हूँ कि लंबे समय तक वो हम सब के बीच में अपने गीतों के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से, भाषा के माध्यम से हमेशा लोगों को जीवंत करने का काम, गुनगुनाने का अवसर देते रहें। वो शतायु हूँ, दीर्घायु हूँ। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी पसंद का उन्होंने एक गाना भी गाया। वो हमेशा मैं जब भी उनके किसी कार्यक्रम में होता हूँ और जब भी मैंने उनसे निवेदन किया है तो हमेशा वो हर एक छोटे बड़े अपने प्रशंसक की भावना का ख्याल रखते हैं और करते। मैं भी उनका एक प्रशंसक हूँ। लाइन तो सुनाओ गाने की। अभी धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में 36 बिंदुओं पर कैबिनेट की मोहर लगी है, जबकि एक प्रस्ताव को 20 अगस्त को गैरसैंण में विधानसभा सत्र से पहले होने वाली कैबिनेट बैठक में भेज दिया गया है। कैबिनेट बैठक में अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम का दर्जा देने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल ने पास किया है, जबकि डोईवाला नगर पालिका को C ग्रेड से A ग्रेड में प्रमोट करने के प्रस्ताव पर भी मंत्रिमंडल की सहमति बनी है। इसके अलावा कई विभागों के नियमावली में भी संशोधन को मंजूरी दी गई है। 36+1 बिंदुओं पे माननीय मंत्रिमंडल ने मोहर लगाई है और निश्चित रूप से मेरे जो विभाग के हैं, मैं अपने विभाग की बताऊं तो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ को नगर निगम का दर्जा देने की बात हुई है। डोईवाला नगर पालिका जो C ग्रेड की थी उसको A ग्रेड में लाने के लिए। उत्तराखंड में भारी तबाही का दौर अभी थमा ही नहीं था कि एक बार फिर मौसम में बदलाव को लेकर अलर्ट जारी हो गया। मौसम विभाग ने मंगलवार को भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने प्रदेश के 6 जिलों को लेकर चेतावनी जारी की है, जिनमें येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार इन 6 जिलों में भारी बारिश हो सकती है, जिससे भूस्खलन, बाढ़ और अन्य आपदाओं का खतरा हो सकता है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मौसम विभाग ने जनता को दी अलर्ट रहने की सलाह। मौसम विभाग ने इस संबंध में लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी। खासकर संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने से पहले स्थानीय मौसम विभाग की सलाह लेने को कहा। इसके अलावा यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई। खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने वाले लोगों को अपनी यात्रा स्थगित करने की सलाह दी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में भारी बारिश की संभावना है, जिससे प्रदेश के कई हिस्सों में बाढ़ और भूस्खलन का खतरा हो सकता है। लोगों को सावधानी बरतने और मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की सलाह दी गई। मौसम विज्ञान केंद्र के डायरेक्टर इंजीनियर विक्रम सिंह ने बताया, मंगलवार से भारी बारिश राज्य के अधिकतर जगहों पर देखने को मिल सकती है। उन्होंने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि भारी बारिश के साथ नदी नाले उफान पर आ सकते हैं,
इसीलिए लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। हालांकि 18 अगस्त को मौसम सामान्य हो जाएगा और कुछ जनपदों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 12 तारीख अगस्त की हो गई है, तो आज भी आप देख रहे हैं कि जो हल्की मध्यम बारिश है वो प्रदेश में मिल रही है। और जहाँ तक भारी वर्षा की बात, उसमें 3-4 डिस्ट्रिक्ट हमने रखे हुए आज जो है, जिसमें कि देहरादून है और अंदर में देखें इसी तरह जो है चमोली है, बागेश्वर है, हरिद्वार है, पौड़ी है, तो इनको रखा गया है। तो हल्की से मध्यम बारिश तो ज़्यादातर जगहों में वो मिल ही रही है। लेकिन कल जब आप जा रहे हैं 13 तारीख को, तो थोड़ी जो बारिश की एक्टिविटी और बढ़ेगी। तो इसमें आप देखेंगे जो उत्तरकाशी, चमोली और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है, इनमें भारी से बहुत भारी वर्षा जो है एका दुक्का जगहों में वहाँ पर मिलेंगे। इसके साथ साथ जो गढ़वाल के और भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिनमें रुद्रप्रयाग है, टेहरी, पौड़ी, देहरादून या हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट है, तो इनमें भी आप देखेंगे कि एका दुक्का जगहों में हैवी रेंज इनमें भी मिलेगी। कुमाऊं रीजन में अन्य डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इसमें जो है जो दिख रहा है कि जो एक्टिविटी ज़्यादा, तो वो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में हैवी रेंज वहाँ तक भी उसमें भी मिलेगी कल को जो है। परसों जब जा रहे तो वापस थोड़ी एक्टिविटी कम हो जा रही, तो नॉर्मल के आसपास आप कह सकते हैं कि जो है 14 तारीख से ले करके करीब 18 तारीख तक जो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है। जो सामान्य बारिश है रहनी चाहिए उसके आसपास की एक्टिविटी दिख रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि 14 से 18 में जो है, जो अभी दिख रहा है जिस तरह की चीज़ें, तो उसमें हल्की से मध्यम बारिश तो अनेक जगहों तक में दिख ही रही है प्रदेश में। और एका दुक्का हैवी रेंज कभी देहरादून डिस्ट्रिक्ट है या अंदर में बागेश्वर है, चमोली है या फिर नैनीताल है, इनमें थोड़ा बहुत लग रहा है कि जो है हैवी रेन भी एका दुक्का जगहों में मिलेगी। प्रदेश में बारिश से कई लोगों की हो चुकी मौत। इसके पहले भी उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण कई जगहों पर भूस्खलन और बाढ़ की घटनाएं हुई, जिनमें कई लोगों की मौत हुई और कई लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा। इसीलिए मौसम विभाग की सलाह का पालन करना और सावधानी बरतना जरूरी है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी होने के बाद प्रशासन, अमला और बचाव दल सक्रिय हो गया। आपको बता दें, केदारनाथ में बादल फटने की वजह से कई लोग गौरी में फंस गए थे, जिन्हें रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित निकाला था। अब एक बार फिर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के अनुसार देहरादून, टिहरी, नैनीताल, चंपावत, चमोली और बागेश्वर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इन क्षेत्रों में रेड अलर्ट जारी किया गया, जिससे इन जिलों में बाढ़ और भूस्खलन जैसे प्राकृतिक आपदाओं का खतरा ज्यादा है। स्थानीय प्रशासन को इन क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने और आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए गए हैं और बाकी के जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। बद्रीनाथ और मंगलोर उपचुनाव जीतने के बाद कांग्रेस का अगला मिशन निकाय और केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव है। इसके लिए पार्टी ने रणनीति बनानी भी शुरू कर दी है। अनुशासन समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नव प्रभात ने बताया कि दिल्ली में आज कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और सभी विधायकों के साथ बैठक की है। वहीं कुमारी शैलजा ने सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर संगठन को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में आगामी निकाय चुनाव और केदारनाथ उपचुनाव को लेकर मंथन चल रहा है। आज दिल्ली में प्रभारी जी के साथ अध्यक्ष जी की बैठक है और हम लोगों ने पूरा स्ट्रक्चर और कैलेंडर बना के भेज दिया है। वहाँ से वो अनुमोदित हो जाए तो हम पूरा कार्यक्रम जारी कर देंगे। और अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार आज हम अपने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इस विषय पर बैठक भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 4-5 दिन के बाद आपके को बताने लायक कार्यक्रम हमारे पास होगा। देहरादून अस्पताल के दंत रोग विभाग में तकनीकी कर्मियों की कमी के कारण आरसीटी कराने के लिए मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। आरसीटी के लिए 1 महीने बाद की तारीख दी जा रही है। चिकित्सा अधीक्षक दून अस्पताल डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि आरसीटी एक लंबी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के दांत की जड़ों में फैले संक्रमण पर निर्भर करती है। उन्होंने बताया अगर आरसीटी कराने वाले व्यक्ति की हीलिंग पावर अच्छी है तो 15 से 20 दिन में आरसीटी की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। लेकिन संक्रमण ज्यादा है तो आरसीटी में 6 से 8 महीने भी लग
लग जाते हैं। उन्होंने बताया अभी उनके पास 21 से 22 सितंबर तक की वेटिंग लिस्ट है। देखिए, इसमें जो ये टेक्नीशियन और हमारे बाकी स्टाफ के पद हैं वो अब चूँकि आउटसोर्स एजेंसी के थ्रू भरे जाने हैं, उसकी प्रक्रिया गतिमान है। इसमें कुछ अड़चनें बीच में आई थी, लेकिन मैं मान सकता हूँ कि बहुत जल्दी ये अड़चनें दूर होंगी। रही आरसीटी की बात, अभी हमारे 2 डॉक्टर 2 टेबल पर आरसीटी करते हैं, लेकिन आरसीटी एक चूँकि लंबा प्रोसेस है तो इसमें दिन भर में 1 या 2 आरसीटी एक टेबल पर हो पाते हैं। बाकी आपके जैसे आपने मेरे संज्ञान में लाया तो मैं एक डॉक्टर से बात कर आगे आपको इस तरह की जानकारी देंगे। उत्तराखंड में हर साल मॉनसून अपने साथ सुहाना मौसम नहीं बल्कि आफत लेकर आता है। इसीलिए उत्तराखंड शिक्षा विभाग नई पहल शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत अब कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को आपदा प्रबंधन के तरीके सिखाए जाएंगे। इसी के साथ उन्हें साइबर क्राइम के बारे में भी अवगत करवाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक आगामी शैक्षिक सत्र में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में आपदा प्रबंधन और साइबर क्राइम को जोड़ा जाएगा। उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने इसको लेकर अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। काशीपुर में बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे द्वारा पहली तिरंगा यात्रा का सफल आयोजन किया गया। यह यात्रा बांसफोड़ान चौकी से शुरू हुई। इस यात्रा में बड़ी संख्या में बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के पदाधिकारी, स्थानीय नागरिक और शहर के लोग शामिल हुए, जिन्होंने पूरे उत्साह और जोश के साथ भाग लिया। यात्रा करबला बस्ती तक पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। बांसफोड़ान पुलिस चौकी के पास से मोहल्ला अली खां करबला बस्ती तक अल्पसंख्यक मोर्चे के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा काशीपुर के समस्त उलेमाओं के साथ, अपने इमाम हजरात, हाफिज हजरात, सभी हजरात के साथ मिलकर काशीपुर के समाज सेवियों के साथ तिरंगा यात्रा बांसफोड़ान चौकी से शुभारंभ हुआ और जिसका समापन अली खां करबला बस्ती में किया गया, जिसका मकसद बच्चों के अंदर, समाज के अंदर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हर घर तिरंगा, उसी प्रकार से तिरंगा यात्रा का भी जो मकसद है अपने वतन से मोहब्बत, जिसको अल्पसंख्यक मोर्चे ने तिरंगा यात्रा निकाली है। हमने स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद किया है और जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है उसकी जो मान्यता है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमने समस्त क्षेत्रवासियों को बधाई दी है, हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं और बच्चों से भी कहा है कि बच्चों, दीन की तालीम मदरसे में मिल रही है, दुनिया की तालीम मदरसे में मिल रही है। मदरसे से पढ़ने के बाद आप IAS PCS बने, MTech करें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने भी मदरसे से पढ़कर शिक्षा हासिल की थी और मदरसे से पढ़ने के बाद वो देश के प्रधानमंत्री बने थे, देश के साइंटिस्ट बने थे। इसी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर घर तिरंगा या की जो अपील की है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हर कार्यक्रम देश में एक आंदोलन रूप धारण करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आज सभी जगह, सभी स्थानों पर अल्पसंख्यक मोर्चा तिरंगा यात्रा निकाल रहा है। जहां पूरा देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारियां कर रहा है, वहीं हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में नगर नगर, गांव-गांव में तिरंगा यात्रा निकालकर तिरंगा जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा लेकर भव्य और विशाल यात्रा स्थानीय पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था के बीच नगर के झंडा चौक से शुरू करते हुए नगर के मुख्य मार्ग, मेन बाजार, अब्दुल बारी चौक, ठाकुर मंदिर, गांधी पार्क, ठाकुर द्वार बस स्टैंड होते हुए जसपुर के तिरंगा चौक पर समापन किया गया। तिरंगा यात्रा में लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। दिवस की इस वेला पर यहाँ पूरा राष्ट्र ये राष्ट्रीय पर्व मना रहा है, बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आह्वान किया कि हर घर पर झंडा लगना चाहिए और इसी के तत्वाधान में
ये जागरूकता रैली तिरंगा यात्रा पूरे जसपुर के मुख्य मुख्य मार्गों से निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में यहाँ के युवाओं ने, बुजुर्गों ने, महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया और एक संदेश देने का काम किया पूरे नगर में कि सब लोग इस राष्ट्रीय पर्व को उल्लास के साथ मनाएं, अपने घरों पर तिरंगा लगाएं। ये पूरे देश में निकाली जा रही है, हर बूथ पर निकाली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी भी इसमें एक पेड़ मां के नाम के तहत गदरपुर के मकरंदपुर गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मनप्रीत कौर ने वृक्षारोपण किया। इस दौरान मनप्रीत कौर ने बताया कि वृक्षारोपण पर्यावरण के लिए बेहद जरूरी है। इसके साथ ही उद्यान विभाग के अधिकारी सुभाष रयाल और अशोक कुमार की सहायता से 300 वर्षों की मांग उन्होंने की थी, जो अमरूद के पेड़ उद्यान विभाग के द्वारा उन्हें प्रदान किए गए, जिस पर वह जहाँ पर खाली जगह मिलती वृक्षारोपण करती। मकरंदपुर गांव के प्राइमरी स्कूल में वृक्षारोपण ग्रामीणों के सहयोग से किया गया। मनप्रीत कौर ने बताया कि वृक्ष फल देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, छाया देते हैं और देखने में भी सुंदर लगते हैं। स्कूल के ग्राउंड में लगाए हैं और अमरूद लगाने का ये है कि हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहे और ये पेड़ फल भी देते हैं और छाया भी देते हैं। हमारे 2 स्कूल हैं साथ में जुड़े, प्राइमरी और जूनियर, और बहुत बड़ा ग्राउंड है। तो मेरी ये इच्छा थी कि यहाँ पे ये पेड़ लगाए जाए। एक तो बाउंड्री का भी काम करेगा क्योंकि ये खुला हुआ है और साथ में बच्चों को फल भी मिलेंगे और छाया भी मिलेगी और सभी लोग इसकी सेवा करें और इस पेड़ों को गाएं या किसी से चरने ना दें और इसकी रक्षा करें और सभी को एक एक माँ के नाम पर पेड़ जरूर लगाना चाहिए। और कोई भी बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं या मैरिज एनिवर्सरी करते हैं तो केक काटते हैं, तो मैं चाहती हूँ तो उसकी जगह पे एक एक पेड़ लगाए जाए जो हमें स्वच्छ हवा भी दे, छाया भी दे और फल भी दे। कितने पेड़ों की व्यवस्था आपकी तरफ से हुई थी और किस संस्था या किसकी तरफ से पेड़ लगाए जाए? ये कृषि उद्यान की तरफ से दिए गए हैं और मैंने 300 पेड़ों की मांग करी थी और मैंने ग्रामीण क्षेत्र वासियों को भी बहुत पेड़ बांटे हैं और मैं ये जगह जगह पे पेड़ लगा रही हूँ कि जिससे कुछ पेड़ बचेंगे। अगर एक भी मर गया तो 2 पेड़ बचेंगे, तो जिससे फल भी मिलेगी और छाया भी मिलेगी। और ये मैंने कृषि उद्यान वालों से कहकर। सावन के चौथे सोमवार के दिन ऋषिकेश गंगा आरती ट्रस्ट पूर्णानंद घाट में महिलाओं के द्वारा की जा रही गंगा आरती में महादेव की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। शिव रूप धरे कलाकार और शिव के भस्मी स्वरूप में नृत्य आकर्षण का केंद्र रहा, जो श्रद्धालुओं का ध्यान खींचते रहे। वह इस भक्तिमय वातावरण में भक्तों ने बाबा की जयकारे लगाए, ऋषिकेश की गंगा घाटी को गुंजायमान कर दिया। बता दें कि गंगा घाटी में होने वाली नित्य शाम को गंगा आरती का उद्देश्य गंगा और इसकी सहायक नदियों के संरक्षण के लिए जन सहभागिता और जन जागरूकता लाना है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।